जाकिर नाइक का पर्दाफाश पार्ट 5 पांचवा आज हम एपिसोड आपके सामने लेकर आए हैं। लेकिन जाकिर नाइक ना यहाँ आने को तैयार है, ना उनके पास भेजी हुई ओबी वैन पर आने को तैयार है, ना हमको उनके स्टूडियो में बुलाने को तैयार है, ना फोन पर भी आने को तैयार है। हम आशा करते हैं कि कार्यक्रम देखते हुए कुछ ना कुछ वो अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया है। इसलिए हम आज का कार्यक्रम भी उनकी उपस्थिति के या उनके किसी भी प्रकार के लाइव में जुड़ने के बगैर ही शुरू करने जा रहे हैं। आज का ये कार्यक्रम हम आपके साथ शुरू करते हैं। पहले नजर डालते हैं मुद्दे पर। दुनिया के मुसलमान लाखों तादाद में फकीरों, इमामों के दरगाह पर जाते रहे हैं और अपनी हकीकत पेश करते हैं, मन्नतें मांगते हैं। लेकिन जाकिर कहता है कि जो मर चुके हैं उनसे आप मांग नहीं सकते, जो मर चुके हैं उनके लिए आप दुआ कर सकते हैं। इस्लाम इन भाइयों से जो मजार जाते हैं, मुसलमान भाइयों, मजार पे जाना बिल्कुल गलत है। कब्र पे जाके उनके लिए दुआ करना सही है। जो आदमी मर चुका है उनके लिए दुआ करो, उनको दुआ नहीं कर सकते। यू कैन प्रे फॉर देम, नॉट टू देम। जाकिर कहता है कि मजार पर जाना हराम है। जिन लोगों को इल्म नहीं है वही मजार पर जाते हैं। मजार को पूजना गलत है, हराम है। जाकिर हर एक उस बात का विरोध करता है जो मानवता में आपसी भाईचारे को महत्व देता है, फिर चाहे वो इस्लाम ही क्यों ना हो। सूफी अपने आप को खुदा के करीब बताते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है और ऐसा कहना हराम है। Some Sufi went to the stage of saying that we are one with God, Wahdatul Wujud, which is totally shirk, which is haram in Islam. तो ये मुद्दा है और इस मुद्दे को हम आपके सामने लेकर आए हैं। इस्लामी अनुयायियों के दृष्टिकोण से ये समय बड़ा ही पवित्र माना जाता है और मुहर्रम के इस समय में हम आपके सामने इस्लाम का सही मतलब बताने के लिए और जाकिर इस्लामिक दृष्टिकोण से भी कैसे गलत है ये दिखाने के लिए आपके सामने आज 4 विशेष मुस्लिम विद्वानों को लेकर आए हैं, इस्लाम के विद्वानों को लेकर आए, जिनकी की एक सामाजिक प्रतिष्ठा है और इस देश में इनका एक अपना स्थान है। आज के कार्यक्रम में हम शुरुआत करते हैं। हमारे साथ 4 जो विशेष अतिथि है हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सैयद मसूद आबेदी नजफी जो कि शिया समुदाय के इमाम हैं, आपका मैं स्वागत करता हूं। साथ में हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि भारत सरकार में पूर्व में मंत्री भी रह चुके हैं, मोहम्मद आरिफ बेग, पूर्व केंद्रीय मंत्री, आपका भी मैं स्वागत करता हूं। साथ में बिंदास बोल में थोड़ी देर पहले हमारे साथ थे डॉक्टर हनीफ मोहम्मद शास्त्री जी, आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ बिंदास बोल में थोड़ी देर पहले थे अध्यक्ष जमात उलेमाए हिंद मौलाना सोहेब खासमी, मैं आपका भी स्वागत करता हूं। हम यहां पर शुरुआत करते हैं जाकिर के पर्दाफाश को। मैं चारों अतिथियों के पास जाकर पहली प्रतिक्रिया सूफीज्म के बारे में जो भी जाकिर ने कहा है इस पर लूंगा, क्योंकि आज का पूरा 1 घंटे का कार्यक्रम हम जाकिर के इस सूफीज्म के ऊपर दे रहे, जो कि जिस अजमेर के दरगाह पर करोड़ों लोग जाते हैं। जाने वाले ना भारत के हैं बल्कि देश से टूटकर अपना देश मांगने वाले पाकिस्तान के राष्ट्रपति को भी पाक जगह के खोज में इस देश में आना पड़ता है। इससे ज्यादा पाक जगह उसको अपने देश में नहीं दिखती। उस जगह को भी जाकिर मानने को तैयार नहीं है। दूसरे धर्म की सोनिया गांधी, दूसरे धर्म के कई और अमिताभ बच्चन, कई धर्म के लोग वहां पर जाते हैं और अपने जिस भी खुदा को मानते हैं उस खुदा को उस कब्र में देखते हैं, उस सूफी संत में देखते हैं। उसको भी ना देखने के लिए जाकिर कहता है। मैं शिया समुदाय की तरफ से हमारे साथ इमाम साहब है, मैं आपके दृष्टिकोण जरूर जानना चाहूंगा। हम आप सब हजरात के बहुत ही आभारी हैं कि आपने एक बहुत ही सेंसिटिव एक विषय रखा है और संवेदनशील जब विषय होता है तो डॉक्टर ज्यादा एक्सपर्ट चाहिए, इसलिए आपको बुलाया हुआ है। थैंक यू वेरी मच। और एक्चुअली देखिए, हमारा ये देश जो है हिंदुस्तान, ये एक ऐसा देश है कि जिसमें यहाँ पर
अलग अलग धर्म रहते हैं, सदियों से रहते चले आ रहे हैं। इनमें बड़ा प्यार, प्रेम, मोहब्बत, एक दूसरे का मान सम्मान, ये यहाँ की परंपरा रही है हमारे भारत की। और ये भारत की ज़मीन और भारत का प्रेम ही था कि जिसकी वजह से ये सूफी संत यहाँ आए हैं भारत में, तो केवल इसलिए आए हैं कि इनको यहाँ प्यार मिला, इनको यहाँ पर प्रेम मिला, इनको यहाँ पर मान सम्मान मिला, और दूसरे धर्मों ने इनकी बड़ी इज्जत की। दूसरे धर्मों में इन्होंने भी उनके धर्म का पास और लिहाज करते हुए उनके धर्म का मान सम्मान किया, और वो केवल इंसानियत के बारे में उनको बताते रहे, इंसानियत के प्लेटफॉर्म से उनको संबोधित करते रहे, उनको शिक्षा देते रहे। और उनका जो धर्म था एक्चुअली सिर्फ इंसानियत था। एक्चुअली देखिए, हमारा मुसलमानों का जो कुरान है, जो बहुत ही पवित्र किताब है हमारी, जब हमारा पहला सूरा मीन्स हमारा पहला पाठ और पहले पाठ का जो पहला श्लोक है वो ये है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफ उस परवरदिगार के लिए जो पूरे संसार का पालनहार है। तो इसमें पहले पाठ के पहले श्लोक में, पहले सूरे की पहली आयत में ये नहीं कहा कि खुदा जो है वो मुसलमानों का परवरदिगार है, वो पालनहार है, नहीं, पूरे संसार का। आलमीन मीन संसार, ऑल द वर्ल्ड। तो अब संसार में जितने भी जीवित हैं वो सब हैं, संसार में जितने भी मनुष्य हैं वो सब हैं, संसार में हिंदू भी हैं, यानी खुदा जो है वो हिंदुओं का भी पालनहार है, खुदा जैनियों का भी पालनहार है, खुदा सिखों का भी पालनहार है, खुदा क्रिश्चियंस का भी पालनहार है, खुदा यहूदियों और जीव्स का भी पालनहार है, सिर्फ मुसलमानों का पालनहार नहीं है। इसी तरीके से लेकिन जाकिर ये कहता है कि आपको अगर अल्लाह की आशीर्वाद चाहिए, अगर आपके इसके आशीर्वाद से खुशहाली चाहते हैं तो आपको आपका धर्म छोड़ना पड़ेगा। आप उसको रहते हुए ये आशीर्वाद की प्राप्ति नहीं कर सकते। देखिए, ये एक्चुअली इस्लाम की सही समझ उनको नहीं है। उसकी वजह यह है कि जाकिर नाइक जैसे कि सारे भारत के मुसलमानों को और हमारे जितने भी दूसरे पढ़े लिखे हमारे हमवतन भाई हैं, हिंदू हों या सिख हों या जैनी हों, और सबको ये मालूम होना चाहिए कि ये एक्चुअली किसी मदरसे में एकेडमिक इनकी कोई धार्मिक शिक्षा नहीं हुई है। ये इनकी क्लिनिक चली नहीं, इनकी डॉक्टरी चली नहीं, और इन्होंने एक अपना तो इसका मतलब इस्लाम एक ऐसे डॉक्टर के हाथ में है जिसका ऑपरेशन की सुई किधर कैसे चलेगी पता नहीं है। जी, जब वो एक बीमार को नहीं संभाल सकते तो इस्लाम में पता नहीं कितने बीमार होंगे। और स्पिरिचुअल बीमार जो हैं वो ज्यादा खतरनाक होते हैं। स्पिरिचुअल बीमारी जो होती है वो बहुत ही बड़ी बीमारी होती है। तो जब वो फिजिकल बीमारी को नहीं संभाल सके तो स्पिरिचुअल बीमारी को क्या संभाल सकते हैं। तो इसलिए इन्होंने गलत उसकी तशरीह की है इस्लाम के लिए। देखिए, हमने ये कहा कि हमारी पहली आयत जो है, हमारा पहला श्लोक जो है पहले पाठ का सूरह हमद की पहली आयत है, तमाम तारीफ उस खुदा के लिए जो पूरे संसार का पालनहार है। अब ये जो पालनहार है वो यही इसी किताब में है हमारे हुजूर के लिए कि रहमतुल लिल आलमीन, तमाम संसार के लिए रहमत थे, तमाम संसार के लिए दया थे, तमाम संसार के लिए कृपा थे, मेहरबानी थे, करम थे। इनके लिए मशहूर वाकया है कि नमाज का टाइम हो रहा था, इतने में मस्जिद में आए किसी चेले ने, जो उनके सहाबी थे, बात करनी शुरू हुई। तो इतने में उनकी जो चादर थी, ओढ़नी थी, उसके ऊपर एक बिल्ली आकर लेट गई, और उसी वक्त अजान का टाइम हो गया। उनकी प्रार्थना का